वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों शुभ संध्या दोस्तों यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या समझ आपको नहीं आ रहा है। ठीक दोस्तों, आइए आगे हम लोग देखते हैं वाच। आज हम लोग वाच देखेंगे। वाच क्या होता है? देखिए, वाच से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं वाच। देखिए, वाच क्या होता है? वाच से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता कर्म तथा भाव में से किसके अनुसार हैं। भाव में से किसके अनुसार हैं। अरे दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अनुसार हैं। जैसे कि इसमें वाच्य में से यह पता चलता है कि आपको जैसे कर्ता कर्म भाव जब आए, किसी की भी प्रधानता उसमें हो, तीनों में से किसकी प्रधानता हो, तो उसे क्या कहेंगे? आप वाच्य कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होता है। परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा सा। वाच्य क्रिया के रूपांतर को कहते हैं दोस्तों, छोटा सा को कहते हैं। वाच्य क्रिया के रूपांतर को कहते हैं। अब देखिए, इसमें वही है जिससे कर्ता कर्म तथा भाव, जिससे कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात करें।
क्रिया के परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, अब आइए इसे देखते हैं हम लोग। परिभाषा इसका समझिए, जैसे कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया परिवर्तन। ठीक दोस्तों, आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। एग्जाम्पल देखिए पहला, नेहा पुस्तक पढ़ती है। नेहा पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए इसमें क्या है, नेहा पुस्तक पढ़ती है। आप इसमें देखिए कर्म कौन है, और हमने बताया था कर्ता कर्म भाव में तो किसकी भी प्रधानता हो तो आप वाच्य मान लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए नेहा है, क्या करते हैं, नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे कर्ता क्या होगा, नेहा होगी, क्योंकि कर्ता नेहा ही पढ़ रही है। और पढ़ती क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पढ़ती मतलब कि क्रिया है, पढ़ती उसका क्रिया है, क्या करना है, पढ़ना। ठीक है, अब इसी प्रकार ये सब आए तो आप जिसे कर्ता क्रिया में किसी की प्रधानता और भाव से प्रधानता किसी का भी एक का हो तो आप वाच्य मान लेंगे। ठीक है, और एक देख लीजिए एग्जाम्पल, ये किसका हुआ, ये कर्ता के अनुसार हुआ, जो ये कर्ता के अनुसार हुआ, कर्ता के अनुसार हुआ। अब आइए हम लोग कर्म के अनुसार देख लेते हैं एक ठो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें पुस्तक क्या है, पुस्तक आपकी क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गई। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म हो गई। और यहाँ पे देखिए जाति पढ़ी जाती मतलब क्रिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाति, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो अब एक क्या हुआ, ये किसके अनुसार हुआ दोस्तों, एक कर्म के अनुसार हुआ। अब एक और देखते हैं हम लोग भाव के अनुसार। भाव के अनुसार देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। देखते हैं भाव के अनुसार, पुस्तक राम से पढ़ा नहीं जाता। देखिए, राम से पढ़ा नहीं जाता। अब दोस्तों इसमें देखिए ये भाव उत्पन्न हो रहा है, भाव प्रकट कर रहा है कि राम से पढ़ा नहीं जाता। अगर बोलिए राम से खाया नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता, तो इसमें ना का प्रकट हो रहा है, इसलिए आप क्या समझेंगे, भाव की प्रधानता हो रही है दोस्तों, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये भाव के अनुसार हुआ तो ये वाच्य हुआ। ठीक है, इसमें देखिए राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे राम को आप क्या मानेंगे, राम से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे सीधा किसका भाव प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाव के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि इसी में कुछ हम नोट करके लिखवाते हैं। एक लाइन दोस्तों लिख लीजिए, काम देगा आपको आगे। देखिए हमने तीन एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, जैसे पहले वाक्य में नेहा कर्ता, पहले वाक्य में नेहा कर्ता, दोस्तों पहले वाक्य में नेहा कर्ता और उसके अनुसार देखा जाए, उसके अनुसार क्रिया क्या है, पढ़ती है। क्रिया इसके अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, क्रिया पढ़ती है। अब देखिए दूसरे वाक्य में क्या हुआ था दोस्तों,
अब दूसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं दूसरे वाक्य में क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे दूसरे वाक्य में कर्म के अनुसार, दूसरे वाक्य में दोस्तों कर्म क्या इसमें होगी, कर्म आपका पुस्तक होगा, कर्म इसमें पुस्तक हुआ दूसरे वाक्य में पुस्तक। अब पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तक के अनुसार क्रिया देखिए क्या होगा, पुस्तक के अनुसार आपका इसमें क्रिया क्या होगा। अब दोस्तों इसमें बताइए क्रिया क्या होगा, इसमें पढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पढ़ी जाती है। अब भाई देखिए तीसरे वाक्य में क्या था दोस्तों, तीसरे वाक्य में था कि भाव प्रकट होता है। इसे अंतिम वाक्य में था दोस्तों कि पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पढ़ा नहीं जाता मतलब से पढ़ा नहीं जाता, मतलब कि से पढ़ा नहीं जाता। देखिए इसमें पढ़ा नहीं जाता, से पढ़ा नहीं जाता से। ठीक है, अब से मतलब न पढ़ने का भाव प्रकट कर रहा है, न पढ़ने का भाव प्रकट कर रहा है। इसलिए आप क्या समझेंगे, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आप इसे क्या कहें, भाव कहेंगे। ठीक है, भाव के अनुसार ये हो रहा है। और आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे देखिए अतः दोस्तों यहाँ भाव के अनुसार है, अतः यहाँ भाव के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, अब आगे ये हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार भी होते हैं दोस्तों, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। वाच्य के प्रकार देखेंगे हम लोग, वाच्य के प्रकार दोस्तों। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य होता है दोस्तों। और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य होता है, भाववाच्य। अब देखिए क्या और क्या कृत्यवाच्य क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। कृत्यवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं दोस्तों। आइए कृत्यवाच्य देखते हैं। कृत्यवाच्य क्या होता है दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया दोस्तों, आप देखिए यही तो यहाँ ध्यान देना है कि किसके अनुसार हो रहा है। इसमें देखिए कृत्यवाच्य में होता है दोस्तों कर्ता के अनुसार, और वह कर्मवाच्य में होता है कर्म के अनुसार, और भाववाच्य में भाव के अनुसार दोस्तों। बस आप सरल से तरीका है दोस्तों, आप इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, दोस्तों, कृत्यवाच्य कहते हैं। और देखिए इसमें जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें अकर्मक और सकर्मक
सकर्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे की वीडियो में हम दोस्तों सकर्मक अकर्मक बहुत ही सरल तरीके से बताए हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में जा कर के आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं इसका जैसे देख लीजिए। रामपत्र लिखता है, रामपत्र लिखता है, रामपत्र लिखता है दोस्तों। अब देखिए इसमें कर्ता क्या है, कर्ता किसके अनुसार काम कर रहा है। देखिए रामपत्र लिखता है, ठीक है। अब राम यहाँ क्या है दोस्तों, कर्ता है। राम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कर्ता होगा। और लिखता है क्या होगा, ये लिखता है क्रिया होगी दोस्तों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्रिया है। अब देखिए ये वाक्य अगर कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो आप कहेंगे कृत्यवाची। ठीक है, अब आइए देखते हैं। सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है दोस्तों। अब देखिए सीता पढ़ती है, अब क्या होगा, सीता करता है और प्रतिक्रिया हो गया दोस्तों। ये यहाँ पे हम बताए थे इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य में देखिए जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो उसे हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों। तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य। इसमें देखिए कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों, और इसमें केवल आपका कर्मवाच्य में केवल आपका सकर्मक का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें केवल सकर्मक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए पत्र लिखा जाता है किस के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार। तो पत्र क्या होगा दोस्तों, कर्म होगा। पत्र आपका कर्म होगा, कर्म और जाता है मतलब पत्र किस लिखा जाता है। जाता तो क्रिया ही होगा दोस्तों, जाता क्रिया होगा। और आइए आगे हम लोग और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों। अब देखिए ये कर्म के अनुसार हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। पुस्तक कर्म है आपका और जाति ये यहाँ पे पढ़ी जाती है, जाति क्या हो जाएगा आपका, क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं भाववाच्य। तो आइए हम लोग भाववाच्य को देखते हैं। भाववाच्य क्या होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों जिस वाक्य में
जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं दोस्तों, भाववाच्य उसे कहते हैं। आइए हम लोग भाववाच्य को देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। भाववाच्य, देखिए भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म को छोड़कर, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं, दोस्तों। आइए इसमें देखते हैं, और इसमें देखिए, अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग भाववाच्य क्या होता है। जैसे हमने बताया था जहाँ पे न प्रकट हो, इसलिए आप मान लीजिए भाव है, भाव की बात हो रही है। जैसे देखिए, जैसे उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। अब देखिए इसमें हमने बताया था भाव क्या होता है, जहाँ न का प्रकट हो आप उसे समझिए भाववाच्य है। देखिए जैसे आप देखिए बैठा नहीं जाता, अब भाव जैसे जो है जो आप प्रकट न कर सके, जो आप उसको प्रस्तुत न कर सके, उसे भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए उससे बैठा नहीं जाता, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य होगा। देखिए यहाँ पे उससे बैठा नहीं जाता, और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता दोस्तों, उससे चला नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे उससे बैठा नहीं जाता, ठीक है, राम से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। अब तीनों वाक्यों में देखिए क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए एक भाव स्पष्ट यहाँ पे केवल होता है। इसमें तीनों में क्या हो रहा है, एक भाव केवल ही स्पष्ट हो रहा है, भाव स्पष्ट हो रहा है, भाव स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में, इन सब वाक्य में दोस्तों, इन सब वाक्य में न कर्ता की प्रधानता हो रही है, न कर्ता की प्रधानता है न कि कर्म की दोस्तों, यहाँ पे न कि कर्म की, ठीक है। और आगे आइए हम लोग जैसे इसमें देखिए, इसमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार हैं, इसमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार हैं, अतः यह क्या होगा, भाववाच्य होगा, अतः यह भाववाच्य होगा दोस्तों।